पवन पुत्र हनुमान की जन्म कथा। एक समय की बात है, मेरु पर्वतों में एक महान ऋषि थे जिनका नाम गौतम था। उनके आश्रम के पास ही एक बंदरीय जोड़ा रहता था जिसके नाम थे केसरी और अंजना। अंजना स्वर्ग की अप्सरा थी जिसे श्राप मिला था और वह एक बंदरिया में परिवर्तित हुई थी। उसे इस श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब वह भगवान शिव के अवतार को जन्म देगी। अंजना को श्राप तब लगा था जब वह पृथ्वी पर भटक रही थी और एक जंगल में एक बंदर को गहरे ध्यान में बैठा हुआ देखा। उसे तुरंत हंसी आ गई और उसने उस बंदर को एक पवित्र ऋषि के जैसे ध्यान करते हुए देखा। वह अपनी हंसी को रोक नहीं पाई और उस बंदर का मजाक उड़ाने लगी। उसने बंदर पर पत्थर फेंके और उसे परेशान करना जारी रखा जब तक कि पवित्र बंदर अपने संतुलन हार गए। उसने अपनी आंखें खोलीं जो क्रोध से चमक रही थीं और वह वास्तव में एक शक्तिशाली पवित्र ऋषि थे जो बंदर बनकर अपने आध्यात्मिक ध्यान में थे। उन्होंने उसे श्रापित किया कि उसने एक ऋषि के ध्यान को विघटित करने का दुष्ट कार्य किया है और इसलिए उसे एक बंदर के रूप में रहने का श्राप मिला है और इस श्राप से उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब वह भगवान शिव के एक शक्तिशाली पुत्र को जन्म देगी। अंजना ने अपनी विनम्र पूजा और भगवान शिव के प्रति ध्यान से बिना भोजन और जल ग्रहण किए शीघ्र प्रफल प्राप्त किया। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थनाओं से प्रभावित होकर उसे एक अमर पुत्र से आशीर्वादित करने का संकल्प किया। उसी समय दूरस्थ अयोध्या के राजा दशरथ संतानों की आकांक्षा के साथ एक धार्मिक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। इस यज्ञ से भगवान अग्नि ने एक दिव्य मिठाई से आशीर्वाद प्रदान किया जो राजा की 3 पत्नियों के साथ साझा किया जाना था। भगवान वायु और भगवान शिव के मार्गदर्शन में राजा को एक हिस्सा मिला और उसे अंजना को आशीर्वादित करने का उद्देश्य प्राप्त हुआ। अंजना ने जल्दी ही दिव्य मिठाई खाई और शिव के आशीर्वाद को महसूस किया। भगवान वायु ने उससे कहा कि वह एक बुद्धिमत्ता, साहसी, अद्भुत शक्ति, गति और उड़ान की शक्ति से समृद्धिवान होने वाले पुत्र की माता बनेगी। अंजना की खुशी की कोई सीमा नहीं थी और वह आनंद से भरी थी। शीघ्र ही अंजना ने एक बंदर मुख बच्चा जन्म दिया जिसे उन्होंने अंजनेय कहा। अंजना को उसके श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। मुक्ति मिलते ही उन्होंने स्वर्ग की ओर लौटने का इरादा किया। हनुमान के पिता ने हनुमान की देखभाल की और उन्होंने एक मजबूत लेकिन शैतानी युवा बनने के लिए उसे प्रेरित किया। अंजनेया को हनुमान, मारुति, वायु का अन्य नाम, पवन पुत्र आदि कई नामों से पुकारा गया। उन्होंने रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह भगवान राम और सीता देवी के श्रेष्ठ भक्त थे।